लेकिन जन्मदिन की खुशियों के दिन आपकी उम्र बढ़ जाती है। और कितनी उम्र हो गई हैं? हाँ, अभी तो कम है, ज्यादा फासला नहीं है। 34 साल से ही ज्यादा फासला है बस। 80 हो गए? नहीं, अध्यक्ष जी का कितना है? 84 का है? नहीं नहीं नहीं, 48 हुए। हाँ, 85। तो यही है कि जन्मदिन तो मनता है, लेकिन जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है वो पूरी करें। और भगवान ने हमें, आपको, सबको उम्र लगभग बराबर दी है, उसी में हम लोगों को सब कुछ करना है। हमारा हर दिन चुनाव चल रहा है, आज भी यही चुनाव था। आज जब बहन सदस्य बनी है तो आज ये चुनाव की तो शुरुआत है ही। और आप तो जानते हो, हर पॉलिटिकल आदमी कोई कदम उठाए न उठाए, कोई भी काम करे उसको भी पॉलिटिकल रूप से ही देखा जाता है। नहीं, वो इसलिए भी जरूरी है कि बहुत से लोग बनना भी चाहते हैं। और मान लीजिए, क्योंकि आज का ज़माना है, आपको पता लग जाएगा डेटा से कहाँ से मेंबर बन रहे हैं। अच्छा, पीडीए प्रभारी प्रभारी हैं ही हमारे वहाँ पर, प्लस पार्टी को ज़रूरत भी है कि कुछ हमारी पार्टी को चंदा भी मिल जाए। अब चंदा की बात अलग, और मत छेड़ना आज के दिन। तो इसलिए ये, क्योंकि चलता भी रहेगा, और कोशिश होगी कि इसको बड़े पैमाने पर ड्राइव के रूप में भी हम लोग माने इसको, और चलाएं भी। क्योंकि पॉलिटिकली डिजिटल जब डेटा आ जाएगा तो हमें और आसान होगी अपने लोगों से जुड़ने में। स्वाभाविक है, बूथ लेवल पे ही हम लोग इसको काम करेंगे। आदरणीय सनातन पांडे जी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, और आदरणीय बलराम यादव जी, या जितने लोगों को आप स्टेज पे देख रहे हो, ये सब पीढ़ियों से जुड़े लोग हैं। जो दल पीढ़ियों से जुड़ा होता है उसको आसान नहीं होता है। और इसमें तो वो बस, अब जानते हो, बाकी बातें क्या बोलना, हमसे बेहतर आप जानते हो। और जो जनता ने वोट से बचा लिया, जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया था, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती है। और ये बड़ा सवाल है। और यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम, तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है, और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है। और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 11 जुलाई तो बताई है ट्रस्ट की मीटिंग, अभी साल नहीं बताया है। तो अब दिन कितने बचे हैं? और उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, दान और चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बन करके आ रही है, संसाधन। और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना, और फिर सरकार बना के ही भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। मुझे नहीं पता कौन से मंत्री जी को खतरा है। ये मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, किसकी रिपोर्ट थी ये? इनकी इंटरनल रिपोर्ट होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं ब्लड प्रूफ जैकेट पहनकर किसी और पे हमला करने जा रहे हो? ये अदरवाइज भी लो इसको।
मैंने अभी आपसे कहा कि मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही दगा दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो ना हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं, सोने के खड़ाऊं, चांदी के खड़ाऊं वो वापस हो जाएं। तो हम तो यहाँ तक कहे कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। हमारा धर्म ही का रास्ता ये है कि अगर हम कुछ पाप कर दें तो गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते हैं। तो अगर सीसीटीवी बंद हो जाए और अपील कर दें अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो सब वापस आ जाएगा चढ़ावा। नहीं, जो अगर ले गए हैं तो सुना है कि कर्नाटक तक तार जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र तक तार जुड़े हुए हैं। वो प्रभु श्री राम जी जानते होंगे, क्योंकि उनके सामने ही सब चढ़ावा आया है। देखिए, इस पे आज के दिन मुझसे चर्चा ज्यादा मत कराओ। भाजपा के लोगों को अपना नाम भाजपा की जगह भाजपा कर देना चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मिलावट की वजह से और हर स्तर पे जो मिलावट हो रही है उससे नुकसान सबका है। कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग उसका कारोबार के रूप में मुनाफा कमा रहे हैं। अंततोगत्वा हमें हर चीज शुद्ध लेनी ही पड़ेगी और बाजार तक पहुंचानी पड़ेगी, वो सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए विभाग भी हैं और प्रयास यही होना चाहिए कि मिलावट किसी भी स्तर पे किसी भी चीज में ना हो, क्योंकि वो स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा हानिकारक हानि पहुंचाता है। जो हेल्थ से खिलवाड़ कर सकता है वो किसी से भी खिलवाड़ कर सकता है, केवल मुनाफे के लिए। प्रेम, दया, अपनापन, प्रेम के पीडीए, प्रेम, दया, अपनापन हमारे बीच में रहे, हिंदुस्तानियत रहे, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है वो बची रहे, हमारी मेल जोल की जो परंपराएं रही उसको हम और बढ़ाएं, गंगा जमुनी तहजीब हमारी और मजबूत हो। इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा? तो मैं रिटर्न गिफ्ट भी उसी हिसाब से आपको दूंगा। क्या दूसरा सवाल क्या था? देखिए, ये इस सवाल का जवाब मैंने कई बार कई तरीके से दिया है और आपके ही साथियों ने कई तरीके से पूछा है इसको। मैं बात वही दोहराता हूं जो पहले दोहराता रहा हूं। भगवान प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम जी
बीजेपी के कहने से पहले हम सब लोग मानते थे और हम सब के घरों में राम दरबार रहा है और समय समय पे हम पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसा भारतीय सनातनी नहीं है जिसके घर परिवार में ये परंपरा न चलाई जाती हो, लेकिन हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करती है। ये कहाँ की परंपरा है? ये कहाँ से हमारा सनातनी परंपरा है कि हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? तो हम तो अपने एक केदारेश्वर धाम बना रहे हैं, वो निर्माण पूरा होते ही हम लोग दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है। और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु है, भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसके लिए तो बड़ी बड़ी एजेंसी भी लगी होंगी, केवल आप ही नहीं कोशिश कर रहे हुई है। मैंने जो कुछ किया, और मैं फिर बोलता हूं आपको, जब मैं इटावा का मंदिर निर्माण कराने जा रहा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मंदिर निर्माण होगा, ये शिव शक्ति अक्षरेखा पर आ जाएगा। न मुझे ये जानकारी थी कि जमीन उसी पर है। लेकिन जब निर्माण शुरू होना हुआ और जब जो बनाने वाले लोग हैं वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पर जो दोनों चीज़ों को जानकारी रखते हैं, उन्होंने जब चीज़ों को देखा और नापा और बताया, तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ, हम तो माध्यम हो सकते हैं। इसी तरीके से किसी साथी ने कुछ बताया होगा, हो सकता है आपका ही कोई साथी रहा हो, लेकिन हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ गया। नहीं तो, क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं वो बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन विचार कहां से आता है? विचार का आना और फिर इतना बड़ा निर्णय लेना। और सोचिए, अगर हम लोग गलत होते तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है हमारा आपका? और देखिए, कई चैनल, उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बहस करनी पड़ रही है, उन्हें अपनी बात साफ करनी पड़ती, इसीलिए लंबी चौड़ी बात नहीं मुझे करनी, लेकिन जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और आस्था और भरोसे के साथ और श्रद्धा के साथ जो किया है, वो भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। और एक जगह भ्रष्टाचार नहीं है, यहां तो खुल गया है। सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए आप थानों में क्या हो रहा है, पोस्टिंग में क्या हो रहा है। और आपको तो पता होगा, बांदा से एक कोई स्क्रैप का बड़ा माफिया भाग गया था, और उस स्क्रैप माफिया के संबंध किससे रहे हैं? तो पूरे स्टेट में जो पिछले 10 साल से जो कुछ हो रहा है, और हम तो पहले दिन से कह रहे, इसी हॉल में अयोध्या वासियों की, अयोध्या नगरी के तमाम दुखी गरीब लोग आए, जिनकी बात हम लोगों ने उठाई थी, इसी हॉल में प्रेस की थी कई बार। और कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम इस मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं, हम लोग केवल उनकी दुख तकलीफ आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे थे। सरकार ने क्यों नहीं सुनी? अगर सरकार सुन लेती तो शायद ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते। सरकार ने सुना कहां, इसीलिए वो जनता नाराज हुई, और नाराज हुई, उसका परिणाम डेमोक्रेसी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। तो ये भी जो कुछ हो रहा है वो प्रभु श्री राम ही करा रहे हैं, उनकी कृपा से, उनकी दया से ही सब कुछ हो रहा है।
नहीं, हमारे पास नहीं आ गए, ये चक्र है, हाँ? जो लेके आए हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो आपको देखिए ना, प्रभु श्री राम के साथ इस तरह का व्यवहार, और वो भी मंदिर में ऐसा व्यवहार नहीं होना।